हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति एक एंजियोस्पर्म अंड और एक मानव अंड के बीच समानता को सही तरीके से वर्णित करती है? एक, दोनों के अंड उनके जीवन काल में केवल एक ही बार बनते हैं। दो, एंजियोस्पर्म अंड और मानव अंड दोनों स्थिर होते हैं। तीन, एंजियोस्पर्म अंड और मानव अंड दोनों गति द्वारा स्थानांतरित होते हैं। या चार, दोनों में सिनगैमी के फलस्वरूप जायगोट बनता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। विकल्प ए 2 व 4, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी 3 व 4 या विकल्प डी 1 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म अंड एंजियोस्पर्म अंड व मानव अंड में अंतर। यहाँ हम इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले मुख्य अंतर जो हैं अंतर वे निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं मानव अंड और यहाँ दूसरी तरफ हम लिखते हैं एंजियोस्पर्म जो कि पादप होते हैं उनके अंड। इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं? जो मानव अंड होते हैं तो मानव अंड, इसमें हम लिखेंगे कि जो मानव होते हैं, मानव अपने पूरे प्रजनन काल के दौरान सक्रिय होते हैं। यानी इनमें बहुत बार अंड निर्माण होता है। जबकि यदि एंजियोस्पर्म अंड की बात करें तो ये भी अपने पूरे प्रजनन काल के दौरान सक्रिय रहते हैं। पूरे प्रजनन काल में सक्रिय, इसीलिए इनमें भी बहुत बार अंड का निर्माण होता है। इनमें भी बहुत बार यानी एक से ज्यादा बार अंड का निर्माण होता है। अब यदि मानव अंड की बात करें तो जो मानवों में अंडा होता है वह मानव के जो शुक्राणु होते हैं उनकी तरह गतिशील नहीं होता है। अंड जो होता है वह गतिशील नहीं होता है। अंड गतिशील नहीं, यहाँ पर अंड गतिशील नहीं होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें भी अंड गतिशील नहीं होता है। अब यदि यह तो हमने गतिशीलता की बात की, अब यदि हम स्थानांतरण की बात करें तो जो मानव अंड होता है उसे फैलोपियन नलिका और उसे स्थानांतरित किया जाता है, यानी यह स्थिर नहीं होता है। इसे अंडाशय से फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, यानी यह स्थिर नहीं होता है। जबकि यदि हम एंजियोस्पर्मिक अंड की बात करें तो जो एंजियोस्पर्मिक अंड होता है वह स्थिर होता है, यानी इसका स्थानांतरण नहीं किया जाता है। अब जो सिनगैमी होती है उसके द्वारा यहाँ पर जो जायगोट का निर्माण होता है वह सिनगैमी के द्वारा होता है। और जो एंजियोस्पर्मिक पादप होते हैं उनमें भी सिनगैमी के फलस्वरूप जायगोट बनता है। जो जायगोट होता है, सिनगैमी जो होती है वह निषेचन की ही एक प्रक्रिया होती है। तो इनमें जो जायगोट होता है वह सिनगैमी के द्वारा बनता है। और यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक पादपों में भी जो जायगोट होता है वह सिनगैमी की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। यानी अब यदि हम कथनों को पढ़ें तो एक में कहा गया है दोनों के ही अंड उनके जीवन काल में केवल एक बार बनते हैं, यह गलत है। दो में कहा गया है एंजियोस्पर्मिक अंड और मानव अंड दोनों स्थिर होते हैं, यह भी गलत है। जो मानव अंड होता है उसकी गति करवाई जा सकती है। तीन में कहा गया है एंजियोस्पर्म अंड और मानव अंड दोनों गति द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यह गलत है। एंजियोस्पर्म अंड को गति द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जाता है। और चार में कहा गया है दोनों में सिनगैमी के फलस्वरूप जायगोट बनता है,
केवल यही एक समानता दोनों के बीच पाई जाती है, इसलिए विकल्प बी केवल 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।